क्या हाल है सोशल मीडिया वालों। ये वीडियो मेरी उन माताओं बहनों के लिए है जो दूर बैठे मर्दों पे भरोसा कर लेती हैं, जो घर में बैठे माँ बाप भैया भाभी चाचा ताऊ उनको अपना दुश्मन बताती हैं और दूर बैठे इंसान को अच्छा बताती हैं और घर से निकल जाती हैं। बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो दूर का जो रिश्ता होता है वो अच्छा लगता है, फ़ोन पे बस, को देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात की और घर वाले दुश्मन और वो प्यारा। 13 महीने पहले बिहार से एक युवती भागी थी, गायब हो गई रात रात में। किसी को घर वाले को शक तक भी नहीं था कि हमारी बेटी किसी से बात करती है या फिर हमारी बेटी किसी के साथ भागी होगी, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अचानक से रात को गायब हो गई। घर वालों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। 13 महीने तक पुलिस ने यूं ही पागलों की तरह उसको ढूंढा, नहीं मिली। आखिरकार घर वालों ने भरोसा कर लिया, पता नहीं उठाई होगी, मार दी होगी किसी ने, हमारी बेटियाँ ऐसी नहीं थी, हमारी बेटी ने कभी किसी से बात नहीं करी, हमारी बेटी बहुत अच्छी थी। यूं ही घर वाले भरोसा कर बैठे। अपने आप को क्या समझाना है, घर वालों ने अपने आप को बहुत समझाया और फिर कहाँ तक कंप्लेन करते, बेटी का कोई पता नहीं चला। अब 13 महीने बाद दल्ला व्यवसायी के घर वो काम करती देखी। किसी ने घर बताया, घर के पुलिस वालों को लेके पहुँचे। उसने 2 लाख में उसे बेचा था। उस दल्ला व्यवसायी को उसके प्रेमी ने, जिसके साथ भागी थी, उसके प्रेमी ने उसको 2 लाख में उसे दल्ला व्यवसायी को बेचा था और वो उससे वो काम कराता था, धंधे पे रखता था। और जब पुलिस ने उसके घर में छापा मारा है ना, तो और जब लड़की से पूछी है कि तू इसके पास कैसे आई, कब कपाते होठों से बता रही है कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ के लड़के के साथ भागी थी, उसने मेरे को अपने जाल में फंसाया था, उससे मैंने बात करती थी। बोले तेरे घर के तो बोल रहे हैं कि हमारी लड़की किसी से बात नहीं करती। बोले मेरे घर को पता ही नहीं, कभी मेरे घर को मेरे पे शक तक नहीं था, मेरे घर को कुछ नहीं पता। मैं उससे बात करती थी और मैं एक दिन रात को वो मुझे बोला कि आपने चल रहे हैं बहुत दूर, एक नई दुनिया बसाएंगे, और ये बोल के मुझे घर से ले गया। और ले जाने के बाद में उसने मुझे 3-4 महीने तक अपने साथ रखा और बहुत मज़े लिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 2 लाख में बेच दिया। 2 लाख में बेची ये दल्ला व्यवसायी को, और दल्ला व्यवसायी ने कम से कम इसके सोशल संबंध, मतलब इसके साथ कम से कम 100 आदमियों ने शोषण किया होगा इस लड़की के साथ। तो ये 2000, 250, 3000, 4000 इस तरीके से पैसे लेता था एक व्यक्ति से एक रात के, और इस लड़की के पास छोड़ता था। ये इसका लड़की का बयान है कि मुझे कभी ये पता नहीं चला कब दिन निकला कब रात हुई, कब दिन निकला कब रात हुई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके रखता था, मुझे चौखट पे भी नहीं जाने देता था कभी कोई मुझे पहचान ले। ऐसे ऐसे मर्द पड़े हैं दुनिया में मेरी बहनों। अंधा विश्वास किसी पर मत करो, प्यार करो तो बस इतना करो, दूर का रिश्ता रहने दो, इतने नज़दीक मत पहुँचो। किसी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप नहीं जानती। इस समय यही बात बता रही हूँ। क्या हुआ वापस घर वाले, अब घर वाले इसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो हम तुम भी कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। पर एक टाइम वो था जब उससे बोलती थी ये फ़ोन पे, इसने बताया था कि मेरे चाचा ताऊ हैं बहुत बुरे हैं, बहुत ये कर जाएंगे वो कर देंगे, मैं हाथ में नहीं आनी चाहिए। उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये तो डरती है उनसे, निकल जाएगी कोई नहीं। उसने ये सोच के बेचा इसको कि ये कभी किसी के हाथ नहीं आने वाली। और ये जो दल्ला है ना, इसने खुद बोला था कभी किसी के हाथ नहीं आने दिया, मैं ऐसी जगह रखूँगा इसको, जब तक काम चलेगा चलाएंगे, बाद में गोली मार के इसको दफना कर देंगे, बात खत्म। उसने भी बोला था कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए इसका। ऐसे ऐसे मर्द कौवे सूगर बैठे हैं इस दुनिया में, क्या ही कहूँ। और कमी उसकी बाद में है, पहले इस बहन की है। बहन ऐसा मत जाया करो, ख्याल रखो अपना। बहुत कीमती है ये समय और बहुत कीमती है आपकी बॉडी, बहुत कीमती है मनुष्य शरीर, बहुत कीमती है ये मनुष्य शरीर। हर काम सोच समझ के करना चाहिए, आंख मीच के नहीं भागना चाहिए। किसी दूर बैठे इंसान पे कभी भरोसा मत करना। मेरा कहानी सुनाने का बस इतना सा उद्देश्य है कि स्वस्थ रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो।
जय हिंद, जय भारत।